आज हम जीआर कंट्रोल सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जीआर का दूसरा नाम टैप चेंजर है। टैप चेंजर को चलाने के लिए एक सर्वो मोटर SMGR लगी हुई है, जिसमें दो इलेक्ट्रोवाल्व VE1 और VE2 होते हैं। V1 के एनर्जाइज होने पर नोच का प्रोग्रेशन होता है और V2 के एनर्जाइज होने पर नोच का रिग्रेशन होता है। चलो चलते हैं कि MP को प्लस या माइनस पर करने पर नोच कैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं। लो को आपका एनर्जाइज किया हुआ है आपने, MPG को आप फॉरवर्ड या रिवर्स पर करते हैं, तो MPG को फॉरवर्ड या रिवर्स पर करने का जो Q50 है वो एनर्जाइज हो जाती है। Q50 के एनर्जाइज होने पर जो इसका इंटरलॉक है इस ब्रांच पर यहाँ पर लग जाता है, V1 की ब्रांच पर और V2 की ब्रांच पर बैठ जाता है। LSB का लैंप पूछता है, उसके बाद हम MP को 0 से N पर करते हैं, फिर N से अगर प्रोग्रेशन करना है तो प्लस पर कर देते हैं, अगर रिग्रेशन करना है नोच तो माइनस पर करते हैं। मान लीजिए आपने MP को प्लस पर किया, तब अगर CCPT फ्यूज सही है और BL को अनलॉक किया हुआ MP प्लस पर है, वो 0 या 1 पर है, ZSMS स्विच रिले Q52 डी एनर्जाइज है, 51 डी एनर्जाइज है और 51 एनर्जाइज है। जो हैंडल अच्छी हो जाएगी पोजीशन पे है, GR किसी नोच पर है, तो इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज हो जाएगा V1। इसके एनर्जाइज होने पर GR एक टैप आगे बढ़ता है। इसके एक टैप आगे बढ़ने पर मान लीजिए आपका GR 0 पर है, जब एक नोच आगे बढ़ेगा और हाफ नोच पर पहुंचेगा तब ये इंटरलॉक यहाँ पर बंद हो जाएगा। तब MP के प्लस पर होने पर और हाफ नोच पे बंद के इंटरलॉक के द्वारा Q52 है वो एनर्जाइज हो जाएगी। इसके एनर्जाइज होने पर इसका जो सेल्फ इंटरलॉक है इस ब्रांच पर बैठ जाएगा और इस ब्रांच से इसका इंटरलॉक हट जाएगा। यहाँ से इसका इंटरलॉक हटने के साथ ही जो इलेक्ट्रोवाल्व है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा और GR एक टैप से आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपका GR अब एक नोच पर पहुँच गया है किसी नोच पर, तब ये इंटरलॉक यहाँ से तो हट जाएगा फुल नोच पे, तो लेकिन Q52 है ये एनर्जाइज बनी रहेगी। अब इसके एनर्जाइज बने रहने पर इसका इंटरलॉक यहाँ से हटा रहेगा और ये डी एनर्जाइज बनी रहेगी। और MP को जब अगर हम बेशक हम MP को प्लस पर रखेंगे तो MP को प्लस पर रखने पर भी क्या होगा, नोच लगातार नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर कट पैदा हुआ, ये डी एनर्जाइज हुई पड़ी है। अब हम जब MP को N पर लेके जाते तो यहाँ से कट पैदा हो जाता है और Q52 डी एनर्जाइज हो जाती है। इसके डी एनर्जाइज होने पर इसका इंटरलॉक वापस इस ब्रांच पर बैठ जाएगा, ठीक है, और ये वापस सर्विस में आने के लिए स्टार्ट है। और फिर से जब हम MP को प्लस पर करेंगे N से, तब फिर से ये एनर्जाइज होगी और नोच GR एक टैप आगे बढ़ेगा, इस रास्ते से ये एनर्जाइज होगी और इसका इंटरलॉक यहाँ बैठेगा, उसके बाद यहाँ पर बैठेगा, यहाँ से हट जाएगा और ये डी एनर्जाइज होगी, एक नोच आ जाएगा। इसी तरह जब हम MP को माइनस पर करते हैं, तब MP को माइनस पर करने पर यहाँ से इस रास्ते के द्वारा 52 डी एनर्जाइज है, 51 डी एनर्जाइज है, 50 एनर्जाइज है, तो नोच का जो GR है वो एक टैप नीचे हो जाता है, मतलब पीछे को जाता है, नोच रिग्रेशन होता है। जब पीछे की तरफ मुड़ता है तब सेम MP के माइनस रहने पर हाफ नोच पे ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 52 एनर्जाइज होने पर इसका इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, इलेक्ट्रोवाल्व डी एनर्जाइज हो जाएगा और नोच का रिग्रेशन होना बंद हो जाएगा। तो MP को N पर करने पर यहाँ से कट पैदा हो जाएगा और 52 डी एनर्जाइज हो जाएगी और एक नोच से ज़्यादा नहीं कम होंगे। तो इस तरह नोच बाय, इसीलिए इसको बोलते हैं नोच प्रोग्रेशन और नोच बाय नोच प्रोग्रेशन और रिग्रेशन रिले, मतलब एक टाइम पर एक ही नोच बढ़ेगा या कम होगा। तो ये थे MP से नोच आते हैं कैसे। अगर जब हम MP को 0 पर करते थे तो डायरेक्ट यहाँ से नोच का रिग्रेशन होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप जो MP है आपका, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, MP से नोच ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तब क्या करेंगे हम, तब हम EEC करते हैं, मतलब MP का जो GR का इलेक्ट्रिक कंट्रोल सप्लाई जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल करते हैं, तब हम क्या करते हैं MP को N पर करते हैं, N पर होना चाहिए और ZSMS स्विच आपका 1 पर होना चाहिए। अगर आपने नोच का प्रोग्रेशन करना है तो BPP दबाएंगे, अगर नोच कम करना है तो BPR। ये पुश बटन है जो कि ड्राइविंग डेस्क पर लगे होते हैं,
सेम जब पी दबाने पर यहाँ से आगे सेम यही होता है। Q50 डी एनर्जाइज होने पर 51 डी एनर्जाइज होने पर 50 एनर्जाइज हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज हो जाता है। GR एक टैप आगे बढ़ता है और आगे एक टैप बढ़ने के साथ ही उसके बाद जब हाफ नॉच पर पहुँचता है तो इस रास्ते से जो रिले Q52 एनर्जाइज हो जाती है। इसके एनर्जाइज होने पर इसका इंटरलॉक यहाँ पर बंद हो जाता है और यहाँ से हट जाता है। इलेक्ट्रोवाल्व डी एनर्जाइज होगा और जब यहाँ पर पहुँच जाता है एक टैप, मतलब अब एक नॉच से ज़्यादा फिर से जो GR एक टैप से मतलब एक टैप से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जब एक नॉच आ गया है तब फुल नॉच पर पहुंचने पर ये इंटरलॉक तो यहाँ से हट गया, लेकिन 52 एनर्जाइज बनी रहती है इस रास्ते से, 52 के रास्ते से, तो ये एनर्जाइज बनी रहती है। बेशक आपने BPP दबा के रखा हुआ है तो भी ये एनर्जाइज बनी रहेगी और यहाँ से इंटरलॉक यहाँ का हटा रहेगा और ये एनर्जाइज बनी रहेगी। मतलब कि BPP के दबाने पर भी नॉच एक टाइम पर एक ही नॉच आएगा, ठीक है, 52 के द्वारा। लेकिन जब हम BPR से दबाते हैं तब MP को 0 पर करने पर ZSMS स्विच आपका 1 पर होने पर BPR बेशक आपने दबा के रखा है तो लगातार नॉच का रिग्रेशन होता रहेगा, क्योंकि इस यहाँ से कोई सप्लाई 52 को नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए BPR दबा के रखने पर लगातार नॉच का रिग्रेशन होगा। अगर आप चाहते हो कि एक टाइम पर एक ही नॉच कम हो तो BPR को दबाएं और छोड़ दें, तो एक टाइम पर एक ही नॉच कम होगा। अब इसके अलावा क्या हुआ है, यहाँ पर रिले Q51 लगी हुई है। अब इसका काम क्या है, ये है ऑटो रिग्रेशन रिले, मतलब नोच का अपने आप कम होना। जब जब ये एनर्जाइज होगी तो नोच अपने आप कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे, ये कब कब एनर्जाइज होगी, जब किसी कारणवश जो रिले PR2 है वो एनर्जाइज हो जाएगी। मान लो कि किसी कारणवश जो BP प्रेशर है वो 2.2 kg/cm से कम हो जाता है, तब ये रिले के एनर्जाइज होने पर यहाँ पर इंटरलॉक बैठ जाएगा, तब 51 एनर्जाइज होगी। या व्हील स्लिपिंग हो रही है, ट्रैक्शन मोटर में 160 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट का डिफरेंस हो रहा है, तब 48 के एनर्जाइज होने पर, तब या ट्रैक्शन मोटर को ओवर वोल्टेज देने पर Q20 के द्वारा, या ट्रेन पार्टिंग होने पर जब RGB के इंटरलॉक के द्वारा जो QRS है डी एनर्जाइज होने पर जो Q51 है एनर्जाइज हो जाती है। और इसके एनर्जाइज होने पर इसका जो इंटरलॉक है यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर लगने के साथ ही सप्लाई आगे जाएगी और इलेक्ट्रोवाल्व V2 एनर्जाइज बना रहेगा और इसके एनर्जाइज बने रहने पर नोच का लगातार रिग्रेशन होता रहेगा। और यहाँ पर Q50 का इंटरलॉक लगा हुआ है। जब आपका DJ बंद रहता है, आप गाड़ी काम कर रहे हो, तो उस समय Q50 एनर्जाइज बनी रहती है। तो किसी कारणवश अगर DJ ट्रिप कर गया तो DJ के ट्रिप होने के साथ ही ये इंटरलॉक यहाँ से सप्लाई जाएगी और DJ ट्रिप होने पर Q50 के द्वारा GR आपका 0 पर आ जाता है। एक QVCD का भी इंटरलॉक लगा हुआ है, NO इंटरलॉक। तो होता क्या है कि लोको पायलट ने VCD को एक्नॉलेज नहीं किया है किसी कारणवश, या भूल गया है, ना नोच लिए हैं ना A9 से ब्रेकिंग की है, ठीक है। तब क्या होता है 76 सेकंड के बाद जो QVCD है रिले वो एनर्जाइज होने के साथ इसका इंटरलॉक यहाँ पर बैठ जाता है। इसका इंटरलॉक यहाँ पर बैठने के साथ जो सप्लाई है आगे जाएगी और V2 एनर्जाइज होने के साथ ही नोच का लगातार प्रोग्रेशन होता रहता है, नोच का रिग्रेशन होता रहता है, नोच कम होती रहती है। इसके अलावा ये एक पंप लगा हुआ है, GR का पंप लगा हुआ है, EVPH GR का पंप है। जब 5 से 6 नोच लेते हैं तब ये पंप GR का जो पंप है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा Q46 लगी हुई है। जब हम MP को 0 पर कर देते हैं तब MP को 0 पर करने पर नोच का लगातार रिग्रेशन होता रहता है। मान लीजिए कि आपने MP को 0 पर किया और GR आपका किसी नोच पर फंस जाए, तब क्या होगा, Q46 एनर्जाइज हो जाएगी। कैसे, ये MP 0 पर है, फुल नोच पे बंद का इंटरलॉक, और GR किसी नोच पर फंस गया है और तो Q46 एनर्जाइज हो जाएगी। इसके एनर्जाइज होने पर जो इसका इंटरलॉक है जो कि लगा हुआ है
डीजे क्लोजिंग सर्किट में Q118 की ब्रांच पर वो वहाँ से हट जाएगा और 5 सेकंड में जो Q118 है डीएनर्जाइज हो जाएगी और टोटल 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप कर जाएगा। नॉर्मली जब हम एमपी को 0 पर कर देते हैं तो नोच रिग्रेशन होता है। जब एमपी 0 से 1 नोच पर आएगा तो हाफ नोच पर, जब हाफ नोच पर आएगा तब तक जो Q46 है वो डीएनर्जाइज होती रहेगी। मान लीजिए पहले आपका जो नोच था वो 6 नोच पे था, ठीक है, तो 6 से 5 नोच पर, जब 6 से 5 नोच की तरफ आया, ठीक है, 6 नोच पर तो ये क्लोज था, 4 नोच पे बंद है, तो 46 एनर्जाइज होगी, इसका इंटरलॉक Q118 की ब्रांच से हट जाएगा। लेकिन Q118 एनर्जाइज बनी रहेगी क्योंकि वो 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है। लेकिन जैसे ही ये दूसरे नोच पर हाफ नोच, ये दूसरे नोच पर पहुंच जाएगा, 5वीं नोच पर आ गया मान लीजिए, ठीक है, फिर से Q46 एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है, और इसका इंटरलॉक जो है उसकी ब्रांच पर, Q118 की ब्रांच पर हटा रहेगा। हाफ नोच पर ये जो Q46 है डीएनर्जाइज हो जाएगी और इसका जो इंटरलॉक है वो वापस Q118 की ब्रांच पर बैठेगा। इस तरह से जब फुल नोच पर जो Q46 है वो एनर्जाइज बनी रहेगी और इसका इंटरलॉक है Q118 की ब्रांच से हटा रहेगा, और हाफ नोच पर इसका जो इंटरलॉक यहाँ से हटने के कारण Q46 डीएनर्जाइज रहेगी और इसका इंटरलॉक Q46 की ब्रांच पर लग जाएगा और Q118 वापस सर्विस में आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू।